Hello, this is Hetal Yadav, and you all are watching me on Telefilms. So hi हेतल जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम आपको मिल ही रहे हैं इमली के सेट पे। कैसा लग रहा है आपको हमें देख के, और मीडिया के साथ इंटरेक्शन करना आप कितना पसंद करते हैं? बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि हम अधूरे हैं एक दूसरे के बगैर, है ना। आप हमें बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम आपको नहीं देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ दिखते रहिए और फ्रीक्वेंटली मेरे पास आते रहिए। वेल आपसे जानना चाहेंगे दी फर्स्ट डे ऑफ इमली का सेट और अब कितना कुछ बदलाव देखने मिल रहा है। पहला इम्प्रेशन कैसा था और आज कैसा लग रहा है? फर्स्ट डे तो डेफिनेटली ये सोचकर 2 मिनट में आ जाऊँ। तो फर्स्ट डे तो डेफिनेटली हम सब एक दूसरे को देख ही रहते आए थे, तो कौन कौन कास्ट हुआ है, अच्छा ये क्या प्ले कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्कवर ही कर रहे थे। आई थिंक इनिशियली कुछ दिन, अब तो हम सब एक प्रॉपर इमली फैमिली है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। अब तो एवरी डे यहाँ आना मतलब हम घर जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। वेल साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, इमली स्टार्ट होने से पहले क्या आपने सीजन 1 का ट्रैक एंड ऑल देखा था? जिस तरीके से सुम्बुल और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, उन सभी का आपने कुछ रिसर्च किया था? नहीं, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिट्स एंड पीसेस में इमली सीज़न 1 देखा था, और सीज़न 1 में जितने सारे एक्टर्स थे वो मेरे को एक्टर्स पास में रह चुके। तो अगर मैं इमली ना भी देखूँ तो उनके इंस्टा पे मुझे पता चलता था सबका बॉन्ड और क्या चल रहा है। जो फहमान था वो मेरे साथ होम, जो हम वेब सीरीज़ थी, हम साथ में काम कर चुके। जो नीलिमा जी थी उनके साथ, नीतू, ये सब मतलब इन सब के साथ, राजश्री, गौरव, मुकेश, ये सब मेरे को एक्टर्स रह चुके। तो इमली मेरे लिए कोई अलग चीज़ नहीं लगी, मुझे ऐसे ही लगा कि मैं किसी अपनों में ही फिर से जा रही हूँ। वेल साथ ही जहां आपने सोशल मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे पेजेस बनते हैं, बहुत सारे रील्स एंड ऑल। आप कितना फॉलो करती है और कितने कमेंट्स आप करती है? मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बढ़िया डेफिनेटली मैं फॉलो करती हूँ। अभी इंस्टाग्राम की भी एक अलग ही दुनिया हो गई है, और हमें अपने ऑडियंसेस के साथ एंगेजमेंट रखने के लिए इंस्टा पर भी रेगुलरली कुछ ना कुछ डालते रहना पड़ता है। वेल अगर आपसे पूछा जाए कितने कमेंट्स आप फॉलो करती है सोशल मीडिया पे और कितनों को रिवॉर्ड आप देती है? अच्छे कमेंट्स होते तो मैं एक अच्छा सा हार्ट भेज देती हूँ, थैंक यू सो मच लिख देती हूँ, डेफिनेटली लिखती हूँ। और बुरे कमेंट्स होते मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि अभी तक लगा नहीं मुझे कि सफाई देने में टाइम वेस्ट करना चाहिए। बहुत कमेंट्स आते हैं, इमली के साथ मैं रील बनाऊँगी या कुछ भी करूँगी तो आंटी इन द सेंटर इज़ नॉट गुड, अरे यार आंटी को क्यों ले लिया एंड ऑल दैट स्टफ, बट आई एन्जॉय दैट, एटलीस्ट देखते तो हैं। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। साथ ही जब भी अगर आप एज एन लाइक शॉपिंग एंड ऑल करने जाते हैं और अगर आपको आपके किरदार के उससे अगर आपको पहचाना जाता है, हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू इंटरेक्ट विद द ऑडियंस? ऑफ कोर्स इंटरेक्ट अच्छे से ही करते हैं हम, बिकॉज उनका प्यार ही है कि वो रिकग्नाइज करते तो वो हम कैरेक्टर है। रिकग्नाइजेशन ना हो तो फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं काम करने का। बट बहुत इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे बीच में जब हम लॉकडाउन में सिर्फ मास्क पहन के घूमते थे 2 साल, तो कितनी बार मुझे ऐसा लगा कि मास्क पहना मैं कहीं भी घूम सकती हूँ। जनरली जो पहले नहीं करती थी, तो मास्क पहन लिया तो मैंने सोचा कहीं स्ट्रीट पे भी बिंदास घूम लो, मंदिर चले जाओ, कुछ मतलब जनरली वैसे भी जाते कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कुछ कुछ लोगों को कंटिन्यूसली दे कीप स्टेयरिंग, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। दैट्स इट, मैंने सोचा मास्क पहनूंगी अब तो मैं कैसे भी। एक्चुअली मैं बता दूँ, मैं लेज़ी हूँ बहुत पर्सनल लाइफ में तैयार होने में, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रेडी। यहाँ पे भी फिर सोनाली कुलकर्णी वे लगी कि मैंने कहा था देखिए इंडियन औरतें लेज़ी है। नहीं प्लीज़, मैं लेज़ी इस मामले में क्योंकि हम शूट पर रेगुलरली इतना मेकअप, और वी आर इन द कॉस्ट्यूम 12 आवर्स, और पर्सनल लाइफ में फिर जब मेकअप करना होता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, नहीं क्योंकि इधर ही इतना मेकअप करते हैं। तो पर्सनल लाइफ में आई लाइक कि मैं मतलब एकदम सिंपल बिना मेकअप के मैं निकलूँ बाहर। बट बीइंग अ पब्लिक फिगर हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू वेल ड्रेस्ड ही होना चाहिए। तो मास्क के चक्कर में मैंने सोचा था कि कोई पहचानेगा नहीं, कैसे भी निकल लो। लेकिन मैं जब मुंह खोलूँ मेरी आवाज़ सुन के लोग, एक लेडी ने तो मैं मम्मी को लेकर गई थी, आई थिंक ऋषिकेश कहीं पर गई थी मम्मी को लेकर। तो मैं वहाँ ऊपर चढ़ान पे हम चढ़ रहे थे और मैंने मम्मी से कुछ बात की, तो एक औरत दर्शन करके नीचे रिवर्स उतर रही थी, तो उसने मेरी आवाज़ सुनी और पलट के आई और मुझे ऐसे करती, और लिटरली इसके एक मिनट मास्क नीचे करना। मैं एक सेकंड के लिए एकदम ऑफेंसिव हो गई, मतलब इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से कहने के लिए कि मास्क नीचे करना। तो मेरे आंखों में गुस्सा चढ़ गया, और मैं बोलने वाली थी कि आप कौन हो और क्यों मास्क नीचे करूँ, इतना बोलना बोला। आप ज्वाला मैडम,
और मैं हंस पड़ी जो वो गुस्सा एक सेकंड में हो गया था ना, मैं हंस पड़ी क्योंकि उसका जो तरीका था ना, इंटेरोगेट कर रही थी, 1 मिनट मास्क नीचे करो। तो ऐसे बहुत किस्से हुए हैं मेरे साथ में, बड़ा अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी होती है। और ख़ास करके मम्मी बहुत खुश होती है क्योंकि माँ ही होती है हर बच्चे के लाइफ में जिसने स्ट्रगल देखा होता है, बच्चों ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ है, तो वो बहुत खुश होती है। मेरी बेटियाँ, शी इज़ लाइक दैट, सो दैट मेक्स मी इवन मोर फील नाइस एंड प्राउड। वेल, कल से तो बहुत से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, साथ ही पाड़वा भी है, क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? मेरे घर में हम सब माता जी के बहुत बड़े भक्त हैं और माता जी की हमेशा कृपा रही है, तो हर साल नवरात्र तो होते ही है। मैं खुद 9 दिन के व्रत रखती हूँ। इनफैक्ट मेरे मेकअप में भी मेरी लिपस्टिक सीधे वेगन लिपस्टिक हो जाती है, बिकॉज आई एम फास्टिंग। और मैं अगर मतलब कोई भी ऐसी लिपस्टिक लगाओ जो एनिमल फैट या कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, तो मेरा व्रत टूट जाएगा, अर्थ नहीं रहेगा। तो मैं वेगन कलेक्शन निकालती हूँ ढूंढ कर, तो आई यूज़ 9 days वेगन लिपस्टिक एंड मेरे 9 दिन व्रत चलते हैं, पूजा पाठ होती है। तो आई एम रियली एक्साइटेड। नवरात्र इज़ लाइक वन फेस्टिवल जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उस 9 दिनों में मैं बहुत, आई थिंक मैं पूरे एक वो पुजारी ही बन जाती हूँ 9 दिन। एंड गुड़ी पाड़वा है, तो सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ देम। ऑल्सो रमज़ान भी शुरू हो रहा है इस मंथ के एंड से, तो हैप्पी रमज़ान टू ऑल माई फैंस। फिर लास्टली सभी को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो इतना प्यार देते हैं आपको, और बहुत से डीएम्स आते हैं, बहुत से लोगों को मिलने का भी मन करता है, उन सभी को क्या कहना है? देखिए, थैंक यू, बहुत दिल से थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि इसी से हम जिंदा है, वरना हमारा कोई वजूद नहीं है। तो सारे फैंस को दिल से धन्यवाद और प्यार करते रहिए। क्योंकि आपका क्वेश्चन मैं भूल गई, एक तो था सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं मैसेज, जितने DM डीएम करते हैं जो, ठीक है, तो ये तो मैसेज पहुंच गया। थैंक यू सो मच। ये पूरा एक बार ले ले क्या फिर से, आप एडिट कर दोगे? जो डीएम करते रहा, बहुत सीधे कॉल करते हैं। वो इंस्टा पे ऑप्शन है ना, कॉलिंग कर देते हैं, मैम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। सो सारे फैंस को दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और मैं जब तक ज़िंदा हूँ, काम कर रही हूँ, तब तक प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए क्योंकि आपके प्यार से ही हम कलाकार का वजूद बना रहता है। और अच्छा, जो सारे डीएम करते हैं, सारे फैंस के लिए हम सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। मैं तो एटलीस्ट बहुत कोशिश करती हूँ हर एक को किसी न किसी तरह से एक रिप्लाई करूँ, पर फिर भी काफ़ी बार मिस हो जाते हैं क्योंकि हम शूट करते हैं, बाकी काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मिस हो जाते हैं। लेकिन खासकर ऐसे फैंस के लिए हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जो इंस्टा पे कॉलिंग ऑप्शन होता है वो मत करिए। वो सीधे कॉल कर लेते हैं, उनको वीडियो कॉलिंग करनी होती है, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बताइए कि इतने सारे लोग हैं, हम किन से बात करेंगे। और फिर वो फ़ोन ना उठाओ तो मैडम लगता है आप बहुत बिजी हो, फ़ोन ही नहीं उठाते हो। काफ़ी लोगों ने तो बोला मैडम बहुत भाव खा रहे हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, भाव नहीं खाते, कुछ ऐसा नहीं है। बट कितने लोग कॉल करते होंगे आप सोचिए। तो हम पॉसिबल नहीं हमारे लिए कि हम एक एक के साथ ऐसे इंटरेक्ट करें। बट आप, हमारे लिए यही खुशी की बात है कि आप हमें देखते हैं टीवी पर, हमें देखने के लिए आप वेट करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।